हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम परिस्थिति और भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, स्टेटस एंड रोल, जिसे हम निम्न सब टॉपिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिस्थिति का अर्थ, परिस्थिति की परिभाषा, इस परिस्थिति की विशेषताएं, परिस्थिति के प्रकार, फिर है भूमिका का अर्थ, भूमिका की परिभाषाएं, भूमिका की विशेषताएं, परिस्थिति तथा भूमिका में संबंध, परिस्थिति तथा भूमिका का महत्व। इन टॉपिक्स को फोकस करते हुए हम परिस्थिति तथा भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। प्रत्येक समाज में सामाजिक संगठन का बना रहना आवश्यक माना जाता है और यह संगठन उसी स्थिति में बना रह सकता है जबकि समाज के सदस्य अपने अपने कार्यों या कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें। इस प्रकार अब यह कार्य या कर्तव्य सभी व्यक्तियों के एक समान तो नहीं होंगे, तो इन कार्यों का इस प्रकार से विभाजन किया जाए कि समाज में एक व्यक्ति जो पद धारण करता है अथवा जो परिस्थिति रखता है उसी के अनुरूप उसके कर्तव्य भी निश्चित किए जाते हैं। इन्हीं समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति और भूमिका कहा जाता है। आइए अब इन दोनों को अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं परिस्थिति को, तो इसमें हम पढ़ते हैं परिस्थिति का अर्थ। परिस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप में रॉल्फ लिंटन द्वारा प्रयोग किया गया। इन्होंने ही इसे अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ मैन में दिया है। इसके बाद परिस्थिति और भूमिका पर विचार करने वालों में मर्टन, हिलर, पार्सन्स, डेविस मोरे आदि प्रमुख हैं। परिस्थिति से अभिप्राय किसी समाज अथवा समूह विशेष में पद से होता है। प्रत्येक समाज व समूह में इस प्रकार के अनेक पद होते हैं। इन पदों से व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, अर्थात प्रत्येक समाज या समूह में व्यक्ति का एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान होता है जिसके माध्यम से एक समय विशेष में व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा पद समाज या समूह से स्वीकृत होता है। इस प्रकार समाज या समूह में व्यक्ति के पद को समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। अब इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रॉल्फ लिंटन द्वारा दी गई परिभाषा। रॉल्फ लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। एक और परिभाषा देखते हैं ऑकबर्न एवं निमकॉव की। परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार एक और परिभाषा देखते हैं बिरस्टिट की। बिरस्टिट के अनुसार समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परिस्थिति हैं व्यक्ति की समाज अथवा समूह में पद की सूचक हैं और विभिन्न क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति की स्थिति एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक ही समय पर एक व्यक्ति कार्यालय में अधिकारी, राजनीतिक दल में सामान्य कार्यकर्ता तथा परिवार में पिता, पुत्र, भाई अथवा चाचा आदि की स्थिति पर आसीन हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को विभिन्न नियमों और मूल्यों के द्वारा जो पद प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। परिस्थिति किसी व्यक्ति अथवा समूह को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाला वह पद है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उसके अधिकारों को स्पष्ट करता है। अर्थात समाज में जो व्यक्ति के अधिकारों को स्पष्ट करता है यह परिस्थिति की सबसे प्रमुख विशेषता है। देन सेकंड है, परिस्थिति एक संस्थागत पद है, अर्थात जिस पद को समाज की परंपराओं अथवा कानूनों के द्वारा मान्यता दी जाती है उसी को व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक परिस्थिति दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति के बारे में देखते हैं। जो परिस्थितियां व्यक्ति को अपने समाज में अपने आप बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है उन्हें प्रदत्त परिस्थितियां कहते हैं। एक विशेष परिवार में
जैसे एग्जाम्पल हैं कि एक विशेष परिवार में जन्म लेने के कारण या परंपरागत रूप में मान्य होने के कारण जब व्यक्ति को कोई विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे प्रदत्त स्थिति की संज्ञा दी जाती है। जैसे जन्म के बाद बच्चे की स्थिति एक शिशु की होती है, फिर बालक या बालिका की, फिर युवक या युवती की, उसके पश्चात विवाह होने पर पति या पत्नी की, तत्पश्चात पिता या माता की और अंत में दादा या दादी की। इस प्रकार प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं आयु, लिंग, नातेदारी, जाति, प्रजाति तथा परिवार आदि के माध्यम से प्रदत्त परिस्थिति को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जाति के आधार पर भी किया जा सकता है कि एक निश्चित जाति में जन्म लेने के बाद, जैसे किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब देखते हैं अर्जित परिस्थिति। जिन परिस्थितियों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें अर्जित परिस्थिति कहते हैं। अर्थात अर्जित परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसे वह अपने प्रयत्नों, गुणों, योग्यता और कुशलता के द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। विश्व में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने निर्धन परिवारों में जन्म लेने के बाद भी अपनी योग्यता और प्रयत्नों से उच्च परिस्थितियां प्राप्त कर ली। कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने आप ही किसी व्यक्ति को एक महान वैज्ञानिक, उद्योगपति, नेता, संगीतकार, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना सकती। यह सभी परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयत्नों और योग्यता से ही अर्जित करता है। इस प्रकार यदि कोई निरक्षर भविष्य में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से विद्वान बनकर समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वह उसकी अर्जित परिस्थिति ही होगी। उक्त अर्जित परिस्थिति के प्रमुख आधार हैं शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता आदि। अब देखते हैं हम भूमिका, रोल। मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग G.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में किया, लेकिन समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग रॉल्फ लिंटन द्वारा किया गया। परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है। कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती, बल्कि वह भूमिकाओं के ताने बाने से बुनी होती हैं। परिस्थिति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार सामाजिक पद के दो पक्ष हैं, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका। सामाजिक परिस्थिति उस पद के अधिकार, प्रतिष्ठा, शक्ति को प्रकट करती हैं, जबकि भूमिका उसके कर्तव्य व व्यवहार को दर्शाती है। इस तरह भूमिका की अवधारणा में दो तत्व होते हैं। नंबर 1 व्यक्तियों की आशाएं और दूसरा है इन आशाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार या क्रियाएं। प्रत्येक स्थिति के संबंध में समाज की कुछ प्रत्याशाएं होती हैं और वह यह आशा करता है कि उस स्थिति पर जो व्यक्ति हैं वह उन प्रत्याशाओं के अनुरूप क्रिया करेगा अथवा भूमिका निभाएगा। उदाहरण के लिए पिता की स्थिति के साथ समाज की कुछ प्रत्याशाएं जुड़ी हुई हैं। उस व्यक्ति से समाज यह आशा करता है कि वह परिवार की देखरेख करेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा, उन पर नियंत्रण रखेगा, उन्हें शिक्षित करेगा इत्यादि। इस प्रकार समाज की आशा या प्रत्याशा के अनुरूप पिता द्वारा की जाने वाली इन क्रियाओं को ही कार्य या भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। यह कार्य वे हैं जो समाज की प्रथाओं, परंपराओं, आदर्शों, नियमों तथा कानून के द्वारा मान्य और निर्धारित होते हैं। इसी संदर्भ में भूमिका की अवधारणा को समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इलियट तथा मेरिल के शब्दों में व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों का निर्वाह करता है उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। रॉल्फ लिंटन के अनुसार एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति अपनी एक या अनेक परिस्थिति के अनुरूप पूरा करता है। इस प्रकार भूमिका की प्रकृति को प्रमुख विशेषताओं की सहायता से भी समझा जा सकता है। भूमिका का अर्थ व्यवहारों की उस समग्रता से है जिसे एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्धारण
कुछ विशेष सांस्कृतिक नियमों द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका को पूरा करने की आशा दो कारणों से की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे, देन जिससे कि समाज में संगठन बना रहे हैं। परिस्थिति, अब नेक्स्ट देखते हैं हम परिस्थिति तथा भूमिका में संबंध। प्रत्येक परिस्थिति की विभिन्न व्यक्तियों के प्रति अलग अलग भूमिकाएं होती हैं तथा इन सभी भूमिकाओं के निर्वाह से परिस्थिति की गरिमा का मूल्यांकन होता है। बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं हो सकती तथा बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस सामाजिक समूह में रहता है वहाँ उसके कुछ कार्य, कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें कि वह करता है। उसके द्वारा किए गए कार्यों व उसके द्वारा की जा रही क्रियाओं के आधार पर उस समाज में उसकी स्थिति, पद व प्रतिष्ठा बनती हैं। समाज के अंदर व्यक्ति की परिस्थिति और कार्य अथवा भूमिका एक दूसरे से इतने संबंधित हैं कि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति के कार्य होते हैं वह उसकी स्थिति का ज्ञान कराते हैं। स्थिति और कार्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, या यूँ कहिए कि एक ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस प्रकार गाड़ी के लिए एक पहिए का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समाज रूपी गाड़ी के लिए इन दोनों को अलग अलग करके सामाजिक ढांचे में इन्हें नहीं समझ सकते। अर्थात परिस्थिति तथा भूमिका का प्रत्येक दशा में एक दूसरे से संबंध है, एक को दूसरे के बिना स्पष्ट नहीं किया जा सकता। भूमिका एवं परिस्थिति के कुछ प्रारूप हम देखते हैं, जैसे कि तबला वादक परिस्थिति है, तबला वादन उसकी भूमिका है। जैसे एक डॉक्टर उसकी परिस्थिति है, लेकिन डॉक्टरी जो वो कार्य करता है वह उसकी भूमिका है। परिस्थिति तथा भूमिका का महत्व। परिस्थिति और भूमिका का महत्व केवल व्यक्ति के जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हैं। इनसे श्रम विभाजन का कार्य सरल हो जाता है एवं समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है, और इनसे समाज में निरंतरता व स्थिरता भी बनी रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने परिस्थिति और भूमिका को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।